एक लड़का जिसका नाम राघव था। राघव अपनी दादी मां के साथ रहता था। शहर की भागम भाग से दूर एक शांत गली में उनका घर था। राघव को अपनी किताबें बहुत पसंद थीं। उन्हें कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। वो दूर देशों और बहादुर हीरोज के सपने देखता था। राघव के लिए स्कूल एक खुशी की जगह थी। वो अपनी पढ़ाई में बहुत तेज था। टीचर्स उसकी लगन की तारीफ करते थे। क्लासमेट्स उससे मदद मांगते थे। जिंदगी सरल, अनुमानित और अच्छी थी। एक दिन राघव की कक्षा में एक नया स्टूडेंट आया। उसका नाम अमन था। उसका एक अलग ही तेवर था जो सबका ध्यान खींचता था। वो कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखें हर समय इधर उधर देखती रहती थीं। राघव इस रहस्य की तरफ खींचा चला गया। वो खुद को अमन को बेहतर तरीके से जानना चाहता था। बुरी संगत का साया। अमन अलग था। वो नियमों का मजाक उड़ाता था। वो टीचर्स का मजाक उड़ाता था। वो क्लास के समय गायब हो जाता था। उसके पीछे फुसफुसाहट होती रहती थी। लड़ाई की, चोरी के सामान की, एक ऐसे परिवार की जो अंधेरे में डूबा हुआ था। राघव, जो शुरुआत में उत्सुक था, उसे एक बेचैनी महसूस होने लगी। उसने अपनी दादी मां की आंखों में नापसंदगी देखी। उसने अपने टीचर्स से चेतावनियां सुनी। फिर भी एक खिंचाव था, एक आकर्षण था जिसने उसे अमन से बंधे रखा। अमन राघव की झिझक को भांपते हुए उसकी मासूमियत का फायदा उठाता था। वो शानदार कारनामों की कहानियां सुनाता था, अधिकारियों को चकमा देने की। उसने उत्साह की एक दुनिया रच दी, एक ऐसी दुनिया जो राघव की किताबों से कोसों दूर थी। राघव अपनी बेहतर समझ और अमन के आकर्षण के बीच फंस गया और बदलने लगा। अराजकता की एक रात, एक शाम, अमन ने राघव को एक पार्टी में इनवाइट किया। यह शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी बिल्डिंग में हो रही थी। तेज म्यूजिक बज रहा था। हवा में शराब और पसीने की बदबू थी। राघव परेशान होकर वहां से जाना चाहता था। हालांकि अमन के दूसरे प्लान थे। वो राघव को भीड़ में और अंदर ले गया। चेहरे गुस्से वाले और अनजान उन्हें घूर रहे थे। म्यूजिक बंद हो गया। भीड़ पर सन्नाटा छा गया। अमन तनाव में था। उसका हाथ अपनी जैकेट के अंदर जा रहा था। गुस्से में भरे चेहरों वाले कुछ आदमी अमन की तरफ बढ़े। उन्होंने गालियां दी, धक्का मुक्की की। डर, कच्चा और भयानक, राघव को जकड़ लिया। वो चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, गायब हो जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए महसूस हो रहे थे। बिजली गिरने जितनी तेजी से लड़ाई शुरू हो गई। मुक्के चले, बोतलें टूटी, हवा चिल्लाहट और गालियों से भर गई। राघव हंगामे में फंस गया, ठोकर मारकर गिर गया। जैसे ही वो जमीन पर लेटा था, उसने धातु की चमक देखी। मारपीट में गिरा हुआ एक चाकू उसकी पहुंच के भीतर पड़ा था। डर के उस पल में, डर और वफादारी से अंधा होकर राघव ने एक फैसला किया। उसने चाकू उठा लिया। उसका किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। वो बस चाहता था कि यह बुरा सपना खत्म हो जाए। उसने आंख बंद करके बेतरतीब ढंग से वार किया। एक चीख हवा में गूंज उठी। लड़ाई बंद हो गई। भारी और पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। राघव ने नीचे देखा। चाकू से खून टपक रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए। शहर खबर से गूंज उठा। राघव अपने किए से भयभीत होकर एक भगोड़े की तरह रहता था। उसने अपनी दादी मां के घर के परिचित आराम में पनाह मांगी, लेकिन डर एक लगातार पीछा करते हुए परछाई की तरह उसका पीछा करता रहा। एक बरसात की दोपहर पुलिस आ गई। वे तेज सायरन के साथ नहीं, बल्कि शांत इरादे से आए थे। राघव ने उन्हें अपनी खिड़की से देखकर जान लिया कि उसका समय पूरा हो गया है। उसने खुद को सरेंडर कर दिया। उसके किए का बोझ उसे कुचल रहा था। जब उसे ले जाया जा रहा था, तो उसने अपनी दादी मां का चेहरा देखा, जो दुख और निराशा से भरा हुआ था। उस नजर में उसने अपनी गलती की असली कीमत देखी। उसकी मासूमियत का टूटना, उसकी दादी मां के भरोसे के साथ विश्वासघात, बुरी संगत की कीमत।